कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का सबसे पहला कारण अपने बिहार का है कि यहाँ की जलवायु जो है वो काफ़ी गर्म है और गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ के लड़के लड़कियों में प्रजनन क्षमता जल्दी आ जाती है। प्रजनन क्षमता जल्दी आ जाएगी तो कम उम्र से ही बच्चे पैदा होने लगेंगे, तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी ना। तो एक कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का गर्म जलवायु का होना। ठीक है, गर्म जलवायु के कारण यहाँ कम उम्र में ही प्रजनन क्षमता आ जाती है, जिसके चलते बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, दूसरा कारण है संयुक्त परिवार प्रथा। जो दूसरा कारण है, आप संयुक्त परिवार का मतलब जानते हैं? संयुक्त परिवार में नहीं जानते। संयुक्त परिवार जहां माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, भतीजा भतीजी सब लोग एक साथ रहते हैं। खासकर ग्रामीण परिवेश में संयुक्त परिवार ज़्यादा पाया जाता है। गांव में आप देखिएगा कि एक साथ एक परिवार में कई लोग रहते हैं, चाचा चाची भी हैं, दादा दादी भी हैं, चाचा चाची के लड़के भी हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग एक साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार है। एकल परिवार माने पति पत्नी बच्चे, सिंगल फैमिली, है ना। तो आपके दृष्टिकोण से वो एकल परिवार से कुछ मामलों में ज़्यादा बेहतर है। और अपने भारत में, दूसरे देश को छोड़ दीजिए, दूसरे देशों में संयुक्त परिवार प्रथा थोड़ी कम है, एकल परिवार को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन भारत में संयुक्त परिवार को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है और हमारी परंपरा रही है संयुक्त परिवार में रहने की। अब संयुक्त परिवार में क्या होता है कि बच्चों का लालन पालन में बड़ी सुविधा होती है। परिवार में बच्चे हो गए तो किसी का भी बच्चा हो, परिवार में जितने लोग रहते हैं सब मिलजुल के उसका लालन पालन कर देते हैं। चाची हैं, बच्चे की चाची हैं, चाहे बड़ी माँ है, चाहे दादी हैं, दादाजी हैं, सब लोगों का प्यार स्नेह उसे मिलता है। और वो कब बड़ा हो जाता है, कैसे उसका लालन पालन हो जाता है, माता पिता को इस परेशानी की अनुभूति नहीं होती। पिताजी अगर बाहर काम पर हैं तो एकदम निश्चिंत हैं, उन्हें बच्चे के किसी भी एक्टिविटी की चिंता सता नहीं रही है, क्योंकि वो निश्चिंत इस बात के लिए है कि घर पे माता पिता है, भाई है, भाई का परिवार है, सब लोग मिलके देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे के पेट में दर्द अगर पता चले दादी अम्मा को, तो संयुक्त परिवार में माँ को पता भी नहीं चलता कि उसके बच्चे के पेट में दर्द हुआ है, और दादी अम्मा फट से अजवाइन का पानी ला करके चम्मच में घोर के बच्चे को पिला देंगी। पेट दर्द जो है रफू चक्कर हो जाएगा, कब गया पता नहीं चलेगा। लालन पालन आसानी से हो जाता है। जब लालन पालन आसानी से हो जाता है संयुक्त परिवार में, तो माता पिता की सोच कहीं ना कहीं, उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि चलो बच्चों के लालन पालन में कोई विशेष परेशानी तो हो नहीं रही है, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ा लेते हैं। एक के बाद दो बच्चे, दो के बाद तीन बच्चे, कभी कभी लालन पालन में कठिनाई नहीं होती है, इसलिए ये भी प्रभाव डालता है। अच्छा, सिंगल फैमिली जहाँ होगा, केवल पति पत्नी हो और बच्चे हों, वहाँ तो अगर पति ड्यूटी वाले हैं तो पत्नी आराम से खाना भी नहीं बना पाती। कोई काम करने जाएगी तब तक बच्चा रोएगा, कोई चीज़ उठा के पटक देगा, फोड़ देगा, कोई देख रेख करने वाला है नहीं। घर में किचन में काम कर रही है तब तक बच्चा सड़क पर निकल गया, अब उधर का काम बंद करके इधर खोजने गई, आधे घंटे खोजने में लगाया। मानसिक तनाव अलग, शारीरिक परेशानी अलग। मालिक को फोन कर दिया, मैं किचन में काम कर रही थी, बच्चा गायब है, उधर मालिक ड्यूटी पर अलग तनाव में आ गए। भले आधे घंटे बाद मिल जाए, लेकिन आधे घंटे तक तो दोनों तनाव में रहे। अच्छा, बच्चों के नटखटापन से, उनके बचपन की गई हरकतों से जो भी वात्सल्य प्रेम बच्चे देते हैं अपने माता पिता को, इससे कहीं ना कहीं
माता पिता खुश तो होते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन बच्चों को अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है, कभी कोई बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी भी हो, तो उस स्थिति में या तो पति देव को छुट्टी लेकर के इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी देवी को घर में ताला बंद करके अकेले लेकर जाना पड़ेगा। और ये दोनों स्थितियां दोनों के लिए खतरनाक, मतलब दिक्कत महसूस होगा, पति को भी और पत्नी को भी, क्योंकि जो भी करना है उन्हीं दोनों को करना है, तीसरा कोई है नहीं जो करेगा। जहाँ दादा दादी हैं वहाँ स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है। अजवाइन के पानी से नहीं ठीक हुआ तो दादी जी गोद में लेंगी, अब फट से डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाएंगी, पीछे पीछे दादाजी भी चले जाएंगे। बच्चे को कब नहाना है माँ की चिंता नहीं है, माँ कहीं भी है, चाची ने स्नान करा दिया, चाची के बच्चे ने खाना खिला दिया, दोनों एक साथ खेल कूद लिए, दोनों का मनोरंजन हो गया, लालन पालन हो गया संयुक्त परिवार में, तो परेशानी महसूस नहीं होती माता पिता को, तो संख्या बढ़ जाती है। एकल परिवार में समस्या महसूस होती है, इसलिए एकल परिवार में परिवार सीमित रहता है। पति पत्नी सोचते हैं कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो इतनी परेशानी कौन झेलेगा, तो अपने बिहार में खासकर संयुक्त परिवार प्रथा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ आबादी ज़्यादा है। एक कारण हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि का संयुक्त परिवार प्रथा भी है ना। तीसरा कारण क्या है? बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब होता है कम उम्र में शादियाँ। पहले बाल विवाह ज़्यादा हुआ करते थे अपने भारत में और बिहार में, आज बाल विवाह नहीं हो रहे हैं, यही बात है ना, कम हो रहे हैं। कानून भले बन गया है कि कम उम्र में शादी करना कानूनन जुर्म है, लेकिन आज भी बहुत सारे परिवार में, समाज के बहुत सारे परिवार में खासकर लड़कियों की शादी चिंता का विषय लोगों के लिए बनी रहती है, और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादियां हो जाए, ठीक है ना। और कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, लड़कों की भी शादी कभी कभी कम उम्र में कर दी जाती है। तो लड़का लड़की किसी की भी शादी अगर कम उम्र में हो गई, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अगर बाल विवाह होता है तो कहीं ना कहीं बाल विवाह होने से उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। कम उम्र में शादियां होंगी तो कम उम्र में बच्चे होने शुरू हो जाएंगे, तो संख्या बढ़ेगी। अपने बिहार में बाल विवाह ज़्यादा होता है, इसलिए बाल विवाह भी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि का। अगर शादियां कम उम्र में ना हो तो जनसंख्या कम बढ़ेगी। चौथा कारण क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा माने शिक्षा की कमी, ना होना। बिहार में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, जिनके पास अक्षर ज्ञान तक नहीं। कुछ लोग साक्षर हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो शिक्षा के अभाव में लोग जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से भी परिचित नहीं हो पाते और जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। दूसरी स्थिति यह आती है कि कम पढ़े लिखे लोग या नहीं पढ़े लिखे जो लोग हैं, उन्हें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के तरीके भी पता नहीं है, और न ही कम जनसंख्या के लाभ पता हैं, जिनके कारण जानकारी के अभाव में वो जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। और कोई कारण है? गरीबी। देखिए, बिहार बीमारू राज्य है, आपको आगे भी मिलेगा। गरीब राज्य है। बिहार में संसाधन भले हैं लेकिन बिहारी लोग गरीब हैं। अभी कुछ लोग निश्चित रूप से गरीब हैं और वास्तविक गरीब हैं। तो जो लोग बिहार में गरीब हैं, उन गरीबों की सोच ये होती है कि परिवार में अगर बच्चे ज़्यादा होंगे, परिवार में अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो कमा के ज़्यादा लाएंगे, तो हमारी गरीबी दूर होगी। इस सोच में भी गरीब परिवार अपने परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ा देता है और बिहार की जनसंख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी सोच ही यही होती है कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो कमाई ज़्यादा होगी। एक बच्चा 5,000 कमाता है, 10 बच्चे होते तो 50,000 न लेके आते। इसलिए कभी कभी गरीब लोग इस सोच के हो जाते हैं और इसके कारण भी आबादी बढ़ती है।
और कोई कारण है? परंपरागत मान्यताएं, देखिए कुछ ऐसी मान्यताएं हमारे यहाँ पहले से प्रचलित है, जिन मान्यताओं में बंधकर हम जनसंख्या बढ़ा लेते हैं। कुछ लोगों की सोच, कुछ लोग अभी भी उस मानसिकता से, उस परंपरागत मान्यता से बंधे हुए हैं कि बच्चे ईश्वर की देन है, आते हैं तो आते रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हाँ भगवान दे रहे हैं। तो इस परंपरागत मान्यता का जो भी व्यक्ति है वो तो संख्या बढ़ा लेगा ना, इसलिए बिहार की जनसंख्या बढ़ेगी इस प्रकार की मान्यता वाले लोगों के चलते। और है, देखिए कुछ अन्य कारण भी हैं जो जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। अन्य कारण कुछ और भी हैं, जैसे आज भी कुछ परिवार की सोच ऐसी है, कुछ परिवार की सोच ऐसी है जो परिवार में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा महत्व देते हैं, और उनका मानना है कि परिवार में लड़के का होना परम आवश्यक है। अगर पहली बार लड़की हो गई, अब लड़का लड़की होना अपने हाथ में तो है नहीं। हमें लगता है कि अगर अपने हाथ में होता तो इस दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो केवल लड़का पैदा करते, लड़की नहीं। तब बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। बेटी नहीं होगी तो बहू बनेगा कौन? सोचना चाहिए, बेटियां ही तो बहू बनती हैं। तो समाज में कुछ लोगों की मान्यता, कुछ लोगों की सोच, मानसिकता अभी भी ऐसी है कि परिवार में लड़का रहेगा तो कुल को आगे बढ़ाएगा। तो कुल को आगे बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए। अब पहली बार अगर लड़की हो गई तो दूसरी बार कोशिश करते हैं, फिर लड़की हो गई तो तीसरी बार कोशिश करते हैं। इस प्रकार लड़के को प्राप्त करने की आशा में दर्जनों लड़कियां हो। ये बात समाज में जोर से मत कह। हाँ, आस पास में अगर कोई व्यक्ति हो भी इस प्रकार का जो लड़की की प्रतीक्षा में, लड़के होने की प्रतीक्षा में संख्या बढ़ा लिया हो, तो उसे ठीक नहीं लगेगा। कहने की जरूरत नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आप जान लीजिए, अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है और लड़का लड़की का भेदभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कुछ परिवार ऐसा है जिसमें लड़की को प्राप्त करने की ललक है और लड़का लड़की दोनों को एक बराबर महत्व दिया जाता है। वो परिवार समाज में धन्यवाद का पात्र है और मैं चाहूँगा कि अधिकतर परिवार वैसा ही हो, क्योंकि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। दोनों समाज के ऐसे पहिए हैं कि एक दूसरे के पूरक है, किसी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, है ना। एक और सोच हमारे समाज में जनसंख्या बढ़ाने में कार्यरत होती है, क्रियाशील रही है, कि अपने बिहार में कुछ वृद्ध लोग जो हैं उनके हृदय की यह इच्छा होती है कि मेरे जीते जी हमारे नाती पोते का शादी हो जाता तो हम देख लेते। बेटा बेटी का शादी करके तो बहू उतार लिए, दामाद उतार लिए, देख ही लिए, लेकिन अब नाती पोता, नतनी पोतनी का शादी भी देखना जरूरी है। हाँ, कहते हैं कि एक ही नाती बा, हमरा रहते बियाह जाइत तो खुश हो जाती, अच्छा रही, तो एक सदिया जल्दी को दो। अब वो जो है बच्चे की शादी जल्दी हो जाती है, चाहे लड़की की शादी जल्दी हो जाती है। तो अगर दादा दादी को दिखाने के लिए पोता पोती की शादी जल्दी कर दिए तो समझिए कि ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए क्योंकि जिसकी शादी कम उम्र में हो गई वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना, परेशानी तो झेलेगा ही, साथ ही साथ उसका जीवन कम उम्र में शादी होगी तो दुखद हो जाएगा और जनसंख्या वृद्धि में भी सहयोग करेगा। तो एक समस्या भी पैदा होगी, व्यक्तिगत जीवन की समस्या भी पैदा होगी और सामाजिक जीवन की भी समस्या पैदा होगी, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे कारण रहे हैं जो हमारे बिहार में जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहे हैं। और जनसंख्या पर